हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइटी टाइम। फ्रेंड, आप लोगों का जो 10th क्लास का जो कल एग्जाम होने वाला है 13 फरवरी को, उसके लिए मैं इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा 40 में 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी मार्क्स अच्छा आ सके। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिलेगा। पैसेज को आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन के आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, मतलब जो वैली ऑफ फ्लावर है वो कौन से राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य में है। तो चलिए, दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई इज दिस वैली फेमस फॉर, मतलब जो वैली फेमस किसके लिए है। तो पुष्पावती रिवर के लिए, गंगा रिवर के लिए, इसमें से ए बी नहीं होगा। तो सी नंबर है सनफ्लावर और डी नंबर है एल्फाइन फ्लावर। तो जो पुष्पावती रिवर है वो एल्फाइन फ्लावर के लिए फेमस है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका 3 कह रहा है कि वाई इज द वैली इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब वैली वर्ल्ड का हेरिटेज साइट क्यों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ इट प्रेस्टाइन ब्यूटी, बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी, जो ए है और बी है, दोनों का दोनों ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द विजिटर हैव टू स्टे इन घांगरिया बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द वैली ऑफ फ्लावर इज हॉन्टेड प्लेस भी था। वन कैन नॉट स्टे द वैली ऑफ फ्लावर, ये भी था। घांगरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, ये भी था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बोथ बी एंड सी दोनों, बी एंड सी दोनों हो जाएगा, ए नहीं होगा। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 5 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर विजिटर, मतलब वैली ऑफ फ्लावर विजिटर यानी कि पर्यटकों के लिए कब खुला रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून को खुला रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा यहीं पर कह रहा है कि विच वर्ड मीन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, मतलब कहने का मतलब है कि विच वर्ड मीन, मतलब किस वर्ड का मतलब होता है कि डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट, मतलब 2 भागों में विभाजित कर देना। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिफुरकाटेड हो जाएगा। चलिए, इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनिम इज रिपील इज, मतलब रिपील का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि रिपील का मतलब होता है धकेलना और अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पर कर रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर इज एन नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, यानी कि इंडिया। द एबव सेंटेंस इज इन, मतलब इसको बताना है कि ये वैली ऑफ फ्लावर इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये जो है सेंटेंस है, एक वाक्य है, तो ये कौन सा टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। 9 को बनाने से पहले यहाँ पर एक दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक लेटर दिया गया है, इसमें से जगह जगह आपको खाली स्थान छोड़ दिया गया है। इसका मैं आपको सही सही क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ कि चलिए, 9 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या भराएगा, यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डियर हो जाएगा, जैसे कि डियर सर या मैम, ये आपका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन में क्या भराएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में हैप्पी भराएगा, जैसे कि नहीं लिखते हैं कि आई एम सो हैप्पी, आई एम प्राउडली हैप्पी, ऐसे करके हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर क्या भराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका यहाँ फाइंड भराएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन आपका 11 कहाँ कह रहा है, यहाँ पर आपका फाइंड भराएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका फाइंड भराएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि कहने का मतलब है कि अब इसमें यहाँ पर क्या भराएगा। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 12 में ये जो है कि 12 में आपका दिया गया है गिवन, फेल्ड, क्राउडेड या नॉन ऑफ दीज। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि
क्राउनेड। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 में आपका क्या भराएगा, तो 13 में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी भराएगा, यानी कि इनकरेजेस भराएगा। चलिए 14 नंबर जो आपका लास्ट इस पैसेज का है, 14 नंबर में आपका बोल रहा है, 14 नंबर में आपका लविंग भराएगा। चलिए 15 नंबर की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर एक और शर्त दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास इस सेंटेंस इज, मतलब बच्चे क्लास में शोरगुल कर रहे थे, यह किस टेंस का सेंटेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म, मतलब मिस्टर शर्मा एक फिल्म बना रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, मतलब यह किताब को किसने लिखा है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाय हुम वाज दिस बुक रिटेन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुक, यानी कि देखो, दैट मैन डॉट 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 टू ओपन द डोर योर हाउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इज ट्राइंग, मतलब ए मैन है, एक आदमी है, वो ट्राई कर रहा है अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मॉडल वर्ब इज इन, आई आस्क्ड हिम इफ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर दिया गया है सी हिम इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी भराएगा, यानी कि कुड जो है आपका यहाँ पर भराएगा सही सही। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है कि प्रैक्टिस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है ए मैन परफेक्ट, मतलब आदमी को कौन सा चीज़ परफेक्ट बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मेक्स, जो आदमी कोई भी काम करता है उसको वही परफेक्ट बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डॉट डॉट डॉट, यानी कि आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है कि फ्रेंच दिस डेज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, मतलब आजकल मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है कि लुक सी इज द गर्ल डॉट डॉट डॉट, खाली स्थान है, स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 23 नंबर की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर दिया गया है कि रीड द पैसेज इन गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पर फिर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको यहाँ पर पढ़ना है और इसका नीचे आपको आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, आपको इसमें से पढ़ के आपको जवाब देना है। 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेंचो। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रीच डिड लेंचो, मतलब कितने रुपए लेंचो के पास पहुँचे थे। तो लेंचो के पास 70 पैसोज पहुँचे थे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन, मतलब फ्रेज इसका जो वर्ड है वो बंच ऑफ क्रूक्स का क्या मतलब होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपुल, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो न होता है उसका समूह, उसी को बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं, यानी कि मूर्ख व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारे यहाँ पर कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये मतलब आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका आपका बुक से है, इसको आपका आंसर चूज करना है। ये मतलब कि हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी प्रैंक, द डायरी ऑफ एनी प्रैंक का ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो गया, एनी प्रैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से हमारा कह रहा है कि हु डिज द मेडल थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। इसका पेगी जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, मतलब पायलट जो होता है कौन सा रिस्क को लेता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म।
मतलब डकोटा में जो आंधी था उसी की ओर पायलट अपना प्लेन को इंटर करा देता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन सीइंग द लेटर, मतलब पोस्टमैन लेटर को देखने के बाद उसका कैसा रिएक्शन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लाफ वोल हर्टली, मतलब वो जोर जोर से हंस रहा था। क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर द मीन व्हाट आर ए मैन ऑब्लिगेशन इन लाइफ, मतलब एक आदमी के जीवन में क्या दायित्व होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी दोनों, यानी कि ऑब्लिगेशन हिज फैमिली का भी होता है और ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल का भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ रहे हैं कि व्हाट डज द अमांडा कंसिडर हर्फ सेल्फ, यानी कि अमांडा का जो कंसिडर था वो हर सेल्फ यानी कि खुद पर क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन ऑर्फान, मतलब ये ऑर्फान पर कंसिडर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 32 हमारा कह रहा है कि द बेकर ऑफ ए ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज, मतलब जो बेकर था ब्रेड बेचने वाला वो पेक्यूलियर ड्रेस को किस नाम से जाना जाता है आज के टाइम पर, तो उसको नाम पर जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबाई के नाम पर जाना जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है यहीं पर कर रहा है कि इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, मतलब किस कंट्री में देश में चाय को सबसे पहली बार पिया गया था। इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि चाइना, चीन में सबसे पहले चाय को पिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 जो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, मतलब किस प्रकार के आदमियों को टाइप का ग्रिफिन जात होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी दोनों, यानी कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी और लोवेस्ट पर्सन भी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की यहीं पर कह रहा है कि व्हाट डिड दीज यूज टू चेंज एवरी मंथ, यानी कि वो अपना हर एक मंथ क्या चेंज करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हिज नेम, वो अपना हमेशा हर मंथ नाम आपका ना चेंज करते थे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ ए ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी का राइटर कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 36 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हेरियट जो थे ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, 37 यहीं पर है कि हु वाज अजबल, मतलब अजबल एक कौन था। तो अजबल जो था एक सीक्रेट एजेंट था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहीं पर कि हॉरेंस डेनबी लाइक, मतलब हॉरेंस डेनबी को क्या लाइक था, मतलब क्या पसंद था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, मतलब वो एक्सपेंसिव बुक पढ़ने का शौकीन था। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कह रहा है कि मिस्टर लोइजल ब्राउड ए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है फ्रॉम, यहाँ पर MME यानी कि मीम फॉरेस्टर। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए नेकलेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि व्हाट वाज भोली रियल नेम, मतलब भोली का रियल नेम क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, सुलेखा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।